हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो हैं डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, डज करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टिक सेल, ट्राई सेल, रिचार्जेबल बैटरीज। Does an electric current have a magnetic effects? Yes. When electric current flow through a conductor, what is conductor? Which allow electric current to flow through them. यहाँ जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के, यहाँ हमने वायर लिया एज ए कंडक्टर, वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है बच्चे? इसके लिए क्या चाहिए हमें? दो कार्डबोर्ड चाहिए। दो क्या चाहिए? दो कि हमारे लिए क्या चाहिए? दो दो कार्डबोर्ड लिए हमने, सेफ्टी पिंस ली है, ड्राइंग पिंस ली हैं, दो नेल्स लिए हैं और एक बैटरी होल्डर लिया हुआ है और एक बैटरी ली हुई है। सबसे पहले बैटरी को बैटरी होल्डर में डालना है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है? ड्राइंग पिन, इसके साथ सेफ्टी पिन को अटैच करना है और यहाँ देखो ये वायर को कनेक्ट करना है। इस दो नेल्स को थोड़ा कार्डबोर्ड से थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाना है ताकि आप इसको वायर को कनेक्ट कर सकें। तो इस तरह से आपने एक सर्किट बना लेना है। इसकी तरह ये जो आपने ड्राइंग पिन और सेफ्टी पिन का यूज किया है, यहाँ पे आप सिंपल स्विच का भी यूज कर सकते हैं जो घरों में यूज होता है। ये सिर्फ स्विच बना रहा है ऑन ऑफ करने के लिए, सर्किट के लिए। जब सर्किट को देखो बच्चे, ये क्या है? ये ऑफ पोजीशन में है स्विच, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है थ्रू दिस सर्किट। और जब स्विच जो है ऑन पोजीशन में कब आएगा? जब इस पिन को इसके साथ टच कर दिया जाएगा, इस ड्राइंग पिन के साथ। तो ये देखो सेकंड वाले में ये ऑन पोजीशन में हो गया, ऑन पोजीशन में हो गया तो करंट फ्लो करने शुरू हो गया। जैसे ही करंट इस वायर में फ्लो करेगा तो बच्चे ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इसकी वजह से ये कंपास जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है? तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब करंट फ्लो हुआ इस वायर के थ्रू तो इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की अपने अराउंड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electromagnets, a current carrying coil that behave as a magnet is called electromagnet. A current carrying coil जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे कैसे बनाते हैं? इसके लिए किस मटेरियल की जरूरत होती है? तो बच्चे इसके लिए चाहिए इंसुलेटेड वायर और चार्ट पेपर, कंपसेस, दो कंपसेस की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रिक सेल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर की, आयरन नेल्स भी लेंगे और क्या लेंगे हम? स्टील पेपर क्लिप्स भी लेंगे। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले चार्ट को रोल करके सिलेंडर शेप में बनाएंगे, उसको ऊपर वायर को रैप कर देंगे। देखो ये चार्ट से हमने सिलेंडर बनाया है, उसके ऊपर वायर को रैप कर दिया गया है टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल कोयल। ठीक है? जैसे कि देखो सिलिंड्रिकल कोयल बना दी, जैसे फिगर में दिखाया गया। देखो शेप में, पिक्चर में आपको पहले दिखाया गया है कि कैसे कोयल करना है। सिलिंड्रिकल कोयल है, ये दो वायर है, इन दो वायर को इलेक्ट्रिकल साइड के साथ कनेक्ट करना है और कंपसेस को एक इस साइड पे एक इस साइड पे रखना है। देखना जब करंट फ्लो करेगा तो कंपास की जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है? और जैसे ही आप ये वायर को हटा देते हैं इलेक्ट्रिक सेल से तो ये नीडल जो है बैक अपनी पोजीशन पे आएगी। डिफ्लेक्शन जो शो की होगी उसको बैक अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है? और उसके बाद क्या करेंगे? हम क्या लेंगे? आयरन नेल और इसको जो ये जो सिलिंड्रिकल कोयल है ना, इसके कोर है ना, इसके अंदर डाल देंगे और देखेंगे कि जब हम इसको सेल के साथ, इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और कंपास नीडल को रखेंगे दोनों साइड पे, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होगी बच्चे, ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। पढ़ते हैं, it is observed that when current is passed through the cylindrical coil it behaves like a magnet and deflects the needle of magnetic compass. When an iron nail is inserted in the core of coil, जैसे मैंने कहा ना आयरन नेल को इंसर्ट करना आपने कहाँ पे? कोर ऑफ द कोयल, सिलिंड्रिकल कोयल के कोर पे इंसर्ट करना है। इसके अंदर जो पेपर है ना, उसके अंदर जो चार्ट का पेपर का सिलेंडर बनाया है उसके अंदर इंसर्ट कर दो, तो क्या देखा हमने? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मोर डिफ्लेक्शन शो होती है कंपास नीडल में। इट आल्सो अट्रैक्ट आयरन क्लिप्स, और जब आयरन क्लिप्स के पास इसको लेके गए ना तो उसने आयरन क्लिप को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया। When the current is stopped, the cylindrical coil loses its magnetic effect. जैसे ही करंट का फ्लो होना हम स्टॉप कर देंगे, मीन्स इन वायर को इलेक्ट्रिक सेल से हटा देंगे, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो बच्चे ये क्या बनाया गया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें भी बच्चे
दो पोल होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट में होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। देखो कैसे पता चलता है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको कंपास नीडल को इसके पास रखा। हमें पता बच्चे इस पोजीशन को आपने ए पोजीशन देना है, और इसके यहाँ ये जो पोजीशन है इसको बी पोजीशन नाम देना है। जैसे ही कंपास नीडल को रखेंगे तो ये क्या होते हैं, आपको पता है कि ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल। तो देखना कि यहाँ का जो नॉर्थ पोल होगा ना, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये पोल हमेशा साउथ होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया साउथ, इसके ऑपोजिट पोल कौन सा होगा, नॉर्थ। तो हमें इससे पता चल जाता है, कंपास नीडल को हमने इस साइड को रखा, इससे पता लगा लिया कि इसमें अगर अट्रैक्शन जिसमें शो होगी तो इस वाला पोजीशन का जो पोल का नाम होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। So the strength of electromagnet can be changed by changing the amount of electric current flowing through the coil or number of turns of the coil or both। देखो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है ना वो चेंज हो जाती है। ये किस पर डिपेंड करती है, कितना करंट फ्लो कर रहा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कोइल के थ्रू। अगर आपके पास बैटरी है 3-4 सेल की तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, कितनी कोइल, ये देखो ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है कोइल में, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी कोइल में, जितनी ज्यादा टर्न्स होगी उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर होगी। और दोनों पे ही डिपेंड करता है कि इसके ऊपर अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है, सेकंड क्या किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। Also poles can be reversed by changing the direction of the current। इसके पोल को भी रिवर्स किया जा सकता है, ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, तो इनको रिवर्स किया जा सकता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करके, नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव साइड, तो इससे क्या होगा, हम रिवर्स कर सकते हैं पोल्स को भी। A freely suspended magnet rests along the north-south direction। हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होता है ना वो रेस्ट किस पोजीशन में आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना अपने आप एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और क्यों अर्थ जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि हमारे अर्थ के डीप इनसाइड में मूवमेंट होती है लिक्विड आयरन की इन द कोर में, और जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, जो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक करंट को, जो आगे जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैनी माइग्रेटरी बर्ड, फिश एंड एनिमल यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ठीक है, बहुत ज्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड्स और फिश और एनिमल होते हैं वो इस फील्ड को यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है अर्थ के कोर के द्वारा, तो वो उसकी तरह अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन में। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट एज ए शील्ड, शील्ड की तरह भी एक्ट करती है, जो ब्लॉक करती है हार्मफुल पार्टिकल को फ्रॉम द स्पेस एंड हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। और अर्थ में जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है, यूजफुलनेस यही है कि बच्चे ये ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे करंट फ्लो करता है इसमें तो ऑन पोजीशन में आ जाता है, जैसे स्विच को ऑफ पोजीशन में करते हो तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा यूज है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स, क्रेन्स में हंग किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को। The crane operate can control the magnet by switching the current on and off position। और जो क्रेन का ऑपरेटर होता है वो कंट्रोल कर देता है मैग्नेट को by switching the current on और off position में रख के। When the current is turned on, the electromagnet lift the iron steel object। ठीक है, जब करंट का होता है ऑन पोजीशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर लेता है, लिफ्ट कर लेता है, उठा लेता है आयरन स्टील ऑब्जेक्ट को, जिसमें ढेर से उठाना होता है या किसी भी प्लेसेस से उठाना होता है। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है एंड द ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड, और ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पे छोड़ दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है बच्चे, जो सिंपल मैग्नेट होते हैं ना उससे क्या होता है, चीजें तो उसके साथ अटैच हो जाती है लेकिन हम दूसरी जगह पे उनको पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन ऑफ वाला उसमें कंसेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि किसी भी आप इसका जो यूज होता है ज्यादातर स्क्रैप यार्ड में होता है या फैक्ट्रीज में होता है, वहां पे ये क्या करता है, जितनी भी चीजें होती है ना आयरन की उनको क्या कर लेता है, ये
उनको क्रेन के थ्रू स्विच ऑन पोजीशन पे रखे, उनको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है और इस किसी दूसरी जगह पे लाके ऑफ पोजीशन पे रख के करंट को फ्लो होना बंद करवा के वहां पे उन चीजों को छोड़ देता है। टू मूव लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल आइटम एफिशिएंटली, तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का वाइडली यूज होता है फैक्ट्री में, स्क्रैप यार्ड में, टू मूव लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल आइटम एफिशिएंटली। Does a current carrying wire get hot? You may have observed that nichrome wire feel warm when current is passed through it. जब करंट कैरिंग वायर बच्ची हॉट होती है, यस होती है बच्ची, हमने यहाँ पे नाइक्रोम वायर को लिया हुआ, ये फील करती है वार्म जब करंट को पास किया जाता है इसके थ्रू, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना कंडक्टर के थ्रू, इट फेसेस सम ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो, तो ये ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस को फेस करता है। जब ये फ्लो करता है तो कुछ इसमें रेजिस्टेंस फेस होती है, ऑपोजिशन फेस करता है। डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर। अब ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन सा मटेरियल लिया है, कौन सी वायर यूज की है आपने, उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। किसी में ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, किसी में कम होती है। इन नाइक्रोम वायर ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ। हमने देखा है कि जो नाइक्रोम वायर होती है ना उसमें ज्यादा हायर रेजिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू कॉपर वायर, सेम लेंथ और सेम साइज की। दिस रेजिस्टेंस cause some of the electric energy to be converted into heat energy। ये जो रेजिस्टेंस है ना बच्चे, ये कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्टेड कर देती है हीट एनर्जी में। When an electric current passes through the conductor, it gets heated. This warming is known as heating effect of electric current। और इसी वजह से जैसे ही करंट कैरिंग वायर जो होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। When an electric current pass किया गया conductor, it gets heated. This warming is known as heating effect of electric current। ये जो वार्म फील हो रहा है ना वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। In grade 7, we have learnt that an incandescent lamp glow because its filament is heated by an electric current। हमने 7th ग्रेड में पढ़ा है इनकैंडिसेंट लैंप क्यों ग्लो करता है, क्योंकि फिलामेंट हीटेड हो जाता है बाय एन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटिंग immersion rod and hair dryer work on the same principle of heating effect of electric current। ये सारे appliances बच्चे heating effect of electric current पे ही काम करते हैं। All these devices contain a rod or a coil or a coil of a wire। और सभी devices में rod होगी या coil of wire होगी called the heating element। In some appliances where this element is visible, it can be seen glowing red hot। कुछ appliances में ये visible भी होता है और आप देख सकते हो वो कैसे दिखता है, ग्लोइंग रेड हॉट की तरह ग्लो करता है। फैक्टर गवर्निंग हीट प्रोडक्शन, जो हीट प्रोडक्शन को फैक्टर जो है एनहांस करते हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मटेरियल ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ लेंथ एंड ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर कैसा यूज कर रहे हैं बच्चे, उस पर डिपेंड करता है थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वायर। जितनी ज्यादा लॉन्ग लेंथ होगी वायर की उतनी ज्यादा हीट की प्रोडक्शन होगी। थिकनेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा थिकनेस हीट प्रोडक्शन कम होगी। ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लो, अब कितनी ड्यूरेशन तक करंट फ्लो कर रहे हैं। आयरन को ही देख लो बच्चे, प्रेस आयरन, उसमें हम क्या करते हैं, जब तक हम इसको ऑन पोजीशन में रखते हैं तब तक वो क्या होती है, गर्म रहती है। जैसे ही वो ऑफ पोजीशन में करे तो ये करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। लास्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उस पर भी डिपेंड करता है। Uses of heating effect of electric current. The heating effect of electric current is useful in many everyday appliances, but sometimes it can cause problem, like energy loss in wires during transmission. ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी लॉस भी हो जाता है। ओवरहीटिंग इन अप्लायंसेस में cause the base to plugs and socket where plastic parts may melt or even leads to fires। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो ओवर हीटिंग होती है ना अप्लायंसेस की, तो ये डैमेज कर देता है। आपने देखा होगा अपने घरों में भी प्लग को, शॉकट को, या फिर प्लास्टिक पार्ट मेल्ट हो जाते हैं और इवन आग भी लग जाती है। इन हाउस होल्ड सर्किट देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट। हाउस होल्ड सर्किट में क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है सर्किट में, ताकि इन इंसिडेंट को कम किया जा सके। Beyond household use, heating effect of electric current has several industrial applications।
ठीक है, इसको इंडस्ट्री में भी इस इफेक्ट को यूज किया जाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादातर इसका देखा गया है। दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील। इसको यूज किया जाता है टू मेल्ट करना, रिसाइकल करना स्क्रैप स्टील को और कन्वर्ट कर देना इसको यूजेबल स्टील में।